स्वीडन में लैंड करते मोदी, उससे पहले आसमान में हुआ कुछ ऐसा, वीडियो होने लगा वायरल। अंदर मोदी के साथ बैठे थे एसपीजी कमांडो, बाहर स्वीडन एयरफोर्स के जवान अचानक क्यों पहुंचे? जिस देश से नाराज रहे 57 मुस्लिम मुल्क, वहां मोदी क्या लाने गए हैं? बड़ी डील की आई खबर। उत्तरी यूरोप का एक देश है स्वीडन, जिसके खिलाफ कभी 57 मुस्लिम मुल्कों ने मोर्चा खोल दिया था। वहां आतंकी गतिविधियां ऐसी थी कि सुरक्षा को लेकर सरकार हर पल अलर्ट रहने लगी थी। और अब जब पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो वहां के आसमान का नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये तस्वीरें तब की है जब अंदर पीएम मोदी के साथ एसपीजी के कमांडो विमान में बैठे थे। बाहर के आसमान में 2 और विमान नजर आ रहे थे, जो आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि सुरक्षा की वजह से वीवीआईपी के रूट पर ऐसे विमान नजर नहीं आते। फिर स्वीडन में ऐसा क्या हुआ, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पीएम मोदी के विमान के पास 2 और विमान दिखते ही हर कोई अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। किसी ने कहा ये मोदी के लिए खास सम्मान है, तो कोई पूछ रहा है क्या स्वीडन में पीएम मोदी की सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा था, क्योंकि यूएई के आसमान में इससे पहले पीएम मोदी के विमान को इसी तरह एस्कॉर्ट किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने हिंदुस्तान का सम्मान बताया। हालांकि बाद में ये चर्चा हुई कि ईरान लगातार यूएई को निशाना बना रहा है, इसीलिए एस्कॉर्ट का ये फैसला उस लिहाज से भी अहम था। फिर स्वीडन के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए आपको पीएम मोदी के स्वीडन दौरे की कुछ और तस्वीरें देखनी होगी। ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, जहां स्वीडन के प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचते हैं। होटल पहुंचते ही बंगाली स्टाइल में पीएम मोदी की आरती उतारी जाती है और एक महिला तो ऐसा भजन गाती है कि पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। पीएम मोदी वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करते हैं, जिसकी तस्वीरें देख पीएम मोदी के विदेश में क्रेज का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। यहां तक कि स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उनका ये क्रेज देखकर दंग थे। अगर स्वीडन की बात करें तो ये नाटो का सदस्य देश है, अमेरिका से उसकी अच्छी बनती है। बाल्टिक सागर में चल रहे विवाद को लेकर रूस से उसकी तनातनी बनी रहती है। ऐसे में वहां 2 विमानों की थ्योरी क्या हो सकती है, इसे समझना होगा। जानकार कहते हैं स्वीडन की एयरफोर्स ने जिस ग्रिपेन लड़ाकू विमान से पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया, वो काफी उन्नत तकनीक की है और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश स्वीडन ने भारत को की है। इससे पहले बोफोर्स तोप, जिससे करगिल जंग में भारत को मदद मिली, और कार्ल गुस्ताफ जैसे हथियार भारत को ये दे चुका है। कार्ल गुस्ताफ का निर्माण तो अब भारत में ही स्वीडिश तकनीक की मदद से होने लगा है। ये दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को दिखाता है और पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया जाना भी इसी संबंध और सम्मान का हिस्सा है, जिसके लिए पीएम मोदी शुक्रिया भी जताते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक समेत कई मुद्दों पर बड़ी डील होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है मानो आसमान में सलामी की नई परंपरा अब मोदी के विदेश दौरे पर शुरू हो चुकी है, जो सम्मान का नया भाव दिखाता है, हिंदुस्तान का मान बढ़ाता है।